गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने अभी काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले पढ़ा रस। क्या पढ़ा आपने? रस। रस के बाद अब आपका आता है छंद। आपके लिए मैंने बताया था काव्य सौंदर्य के तत्व में आपके 3 तत्व होते हैं काव्य सौंदर्य में, रस, छंद और अलंकार। तो आप अब रस के बाद पढ़ेंगे छंद। तो अब आपके सिलेबस में कौन सा छंद है? सोरठा। क्या है? सोरठा। तो आप इसको सोरठा को जानेंगे कि ये छंद किस प्रकार से इसमें मात्राएं लगाई जाती हैं और किस प्रकार से इसको परिभाषा सहित हम उदाहरण के साथ याद करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए सोरठा छंद। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको जब ये समझाया था इसके बारे में तो चरण माने कविता की पंक्तियाँ। क्या? कविता की पंक्तियाँ। तो इनकी इसमें कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 4 पंक्तियाँ होती हैं। और इसकी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कितनी 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। और यदि फिर भी आपको इससे अच्छी जानकारी रखना है तो उसके लिए आप और कैसे जानेंगे? पहला और तीसरा चरण, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन के अंत में आने आखिरी में लघु होता है। लघु मतलब छोटे आ की मात्रा जैसे मतलब रहती है लघु एक। अभी मैं मात्रा लगाते इस टाइम आपको बताऊंगी। अब आप इसके उदाहरण में मात्राएं लगाना सीखिए और देखिए। मैं आपको पहले पंक्तियां पढ़कर बता रही हूँ, फिर उसके बाद मात्रा लगाना बताऊंगी। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब आप इसमें मात्रा लगाने का तरीका देखिए। जो क्या है? दीर्घ स्वर है इसमें। क्या है? दीर्घ गुरु भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें एस के आकार से मात्रा लगेगी। तो ये आपकी जो मैंने रेड पेन से बताया है 2 की काउंटिंग करेगा। ठीक। सुमिरत, ये सब क्या हैं? हासु हैं। तो सुमिरत 1 1 1 1। तो ये मैंने ऊपर रेड कलर से बताया 1 1 1। ठीक है। अब सिद्धि, क्या है? सिद्धि। तो इसमें भी ये 1 1। तो मैंने आपको रेड पेन से आपको बताया है इसकी काउंट 1 1 में गिनी जाएगी। होई क्या है? ये दीर्घ। ये एस के आकार की जो मात्रा लगी है 2 के काउंटिंग में गिनी जाएगी। ये मैंने ऊपर लिखा है 2। ठीक। होई, तो ये क्या है? हासु स्वर है। तो इसमें एक ही मात्रा मतलब लगाई जाएगी और एक ही की काउंटिंग होगी। अब इस प्रकार से कितनी मात्राएं हो गई? 11। अब आप काउंटिंग करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस प्रकार से कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 11 मात्राएं। अब दूसरे चरण में देखिए गणनायक करिबर बदन। तो आप ध्यान से देखें। 1 1 ना बड़ा है यानी गुरु है। तो 2 1 1। तो ऊपर मैंने बताई है लिख कर आपको 1 1 2 1 1। करिबर 1 1 1 1, यानी इसकी काउंटिंग भी 1 1 में होगी। अब देखिए बदन, तो ये सारे सब क्या है? हासु स्वर हैं। 1 1 1। ये मैंने ऊपर आपको गिनती में भी लिख कर बताया है। तो इस प्रकार से आपकी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? आप इसको काउंट करें पहले। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से आपकी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। तो ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण देखिए। तीसरे चरण में 1 मैंने रेड पेन से लिखा 1। रा 1। हु, ये भी आपका हासु स्वर है 1। अनुग्रह 1।
दो। अब ये आप सोचेंगे ये तो आपका हासु स्वर है, इसमें दो क्यों लगी है। जब इस प्रकार का आपका कोई भी वर्ण आता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर ये दो मात्राएं लगाई जाती हैं, यानी दीर्घ। तो इसलिए मैंने इसको दीर्घ लगाई है। फिर एक और एक, ठीक। सोए, ये हासु, सॉरी, ये आपका दीर्घ यानी गुरु है, दो और एक। अब इस प्रकार से आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से आपके तृतीय चरण में भी कितनी मात्रा हुई हुई, 11। अब आप देखिए चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण माने चौथी पंक्ति, दो। अब ये आप ये सोचेंगे ये है तो हास, इसमें भी क्यों दो लगी हैं। जे द ध जब होता है तो इसके आगे वाले वर्ण पे दो मात्राएं लगाई जाती हैं। तो दो, ये ऊपर मैंने लिखा दो, एक, यानी इसको हम दीर्घ, इसको लघु बोलेंगे। अब इस पे भी बड़े आ की मात्रा है तो ये कौन सा दीर्घ कहलाएगा। तो ये दो मात्रा एस के आकार में लग जाएंगी। ये लघु है तो ये एक, ये भी आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु, ये भी। तो एक 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 मात्रा। सदन, ये तीनों क्या हैं, गण। गण माने जहाँ तीन अक्षरों से कोई शब्द बनता है तो उसको हम गण कहते हैं। गण माने समूह। तो ये आपका 1 2 3। इस प्रकार से आपकी मात्राएं 3, ठीक, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से आपके चतुर्थ चरण में कितनी हुई, 13 मात्राएं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके ये क्या है, दोहे का उल्टा है। और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा हुई, 11 11। दूसरे और चतुर्थ में कितनी कितनी मात्राएं हुई, 13 13। तो ये देखिए, ये पहला और तीसरा चरण है तो 11 11, दूसरा और चौथा है तो ये 13 13 मात्राएं। इस प्रकार से आपकी ये क्या है, सौरठा में लगने वाली मात्राएं, ठीक। अब आप इसका दूसरा उदाहरण भी देखिए। लिख कर लोहित लेख, ये एक चरण बन गया यहाँ तक। डूब गया दिनमणि आह, व्यायाम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। क्या है, बुध बुध दे रहा। सबसे पहले आप चरण जाने, यहाँ से स्टार्ट हुआ लिखना, यहाँ तक एक चरण हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आपका दूसरा चरण हो गया। फिर यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट हुआ अर्धविराम तक, आपका तीसरा चरण। यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा चरण हो गया। तो अब ध्यान से आप देखें, लिख कर, तो लिख में ये क्या, हासु स्वर है, एक मात्रा। खा पे भी एक मात्रा और कर पर भी एक एक। अब ये क्या है, ये आपका दीर्घ यानी गुरु है तो इसमें एस के आकार की दो मात्रा गिनी जाएंगी। और ये हासु है तो इसमें एक, इसमें एक। ये दीर्घ है, दीर्घ में इस तरह से आपकी, ये भी आपका क्या है, लघु है, लघु में इस आकार से एक मात्रा। डूब गया तो ये क्या है, दीर्घ है, यह मतलब गुरु है तो इस तरह से आपकी दो मात्रा। फिर ये लघु है तो एक, गया लघु है एक, या बड़ा दीर्घ है दो। फिर दिनमणि, तो ये तीनों क्या हैं आपके, लघु हैं तो एक 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 एक। और आह, आह क्या है, ये आपका लघु है और ये दीर्घ है। अब इस प्रकार से आप इसको काउंट करें, पहला और दूसरा चरण है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये पहला चरण है तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 11। अब दूसरा 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दूसरे चरण में कितनी हो गई, 13। इसी प्रकार से अगला देखें, व्योम, तो व्योम में या क्या है, दीर्घ है तो दो मात्रा, माँ लघु है तो एक मात्रा, ठीक। तो आप, मैंने आपको मात्राएं लगाई हैं, आप काउंट करें, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो तृतीय चरण में भी कितनी हो गई, 11। तो प्रथम और तृतीय में 11 11
और चतुर्थ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब आपकी ये 13 मात्राएं हो गई। तो प्रथम और तृतीय में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 मात्राएं। इसी प्रकार से आप अगला भी देख लें। बंदौ, मैंने आपको बताया था जहाँ अंग की बिंदी होती है तो वहाँ पर दीर्घ ही लगती है। ठीक, तो 2 3 चांद बिंदी वाली मैंने आपको बताई दी है, हंसना है, सांप, तो उसके ऊपर एक ही लगेगी। 1 2, तो आप काउंट करें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो प्रथम चरण में कितनी हो गई? 11। अब द्वितीय चरण देखें, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। तो द्वितीय चरण में कितनी हो गई? 13। अब तृतीय चरण देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तृतीय में कितनी हो गई? 11। अब चतुर्थ में देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्राएं हो गई? 13। तो इस प्रकार से आशा है कि आप लोगों को मात्रा लगाना आ गया होगा। अब ये चौथे नंबर का उदाहरण मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और मात्रा लगाने का तरीका भी देख लें, फिर आप स्वयं इसमें लगाएं। भरत चरित करि नेम, ये एक चरण हो गया आपका। तुलसी जे सादर सुनहि, ये आपका दूसरा चरण हो गया। सिया राम पद प्रेम, ये तीसरा चरण हो गया। अब सी होई मन रस बिरति, यह आपका चौथा चरण हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया हो तो आप फिर से इसको सुने। उदाहरण आप ध्यान से सुने और फिर उसमें स्वयं मात्रा लगाने का प्रयास करें। भरत चरित करि नेम, एक चरण। तुलसी जे सादर सुनहि, दूसरा चरण। सिया राम पद प्रेम, ये तीसरा चरण है। अब सी होई मन रस व्रति, ये आपका चौथा चरण हो गया। इस प्रकार से ये आपके 4 चरण हैं। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं लगती हैं? 11 11। दूसरे और चौथे में 13 13। तो अब आप ध्यान से देख लें, इसमें भरत ये आपका लघु है, तो 1 2 3। ठीक, ये भी तीनों अक्षर जो आपके हैं वर्ण, ये भी लघु हैं, 1 2 3। ठीक, करी ये भी आपके लघु हैं, 1 1। नेम ये आपका इधर दीर्घ आएगा, क्या? दीर्घ, यानी गुरु। तो इधर एस के आकार की मात्रा, इधर 1। ठीक है, तुलसी 1 1। सी 2 मात्राएं, जे 2 मात्रा, सादर 2 और 1 1 1। सुनहि 1 1 1। सियाराम 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1। इस प्रकार से मैंने आपको मात्रा लगाने की गिनती सुना दी। आप स्वयं इसमें मात्रा लगाकर देखिए। ठीक है।